भाइयों और बहनों, आप सभी साक्षी हैं कि कैसे इन्होंने यूपी के नौजवानों को भी धोखा दिया है, उन्हें भर्ती के नाम पर ठगा है। मेरठ सहित यूपी के हजारों नौजवानों का भविष्य कैसे कोर्ट कचहरी की फाइलों में दबा दिया गया था। मैं बधाई दूंगा योगी जी को, उनकी टीम को। उन्होंने इन महामिलावटी लोगों के पाप से बाहर निकालने का प्रयास किया। अब जो भर्तियां हो रही है उससे पश्चिम यूपी के हजारों युवा साथियों को लाभ हो रहा है। साथियों, यही स्थिति गन्ना किसानों की थी। मत भूलिए, बसपा के शासन में प्रदेश की चीनी मिलों को अपने कारोबारियों को औने पौने दाम पर बेच दिया गया था। बेचा था कि नहीं बेचा था? मत भूलिए, समाजवादी पार्टी के शासन में गन्ना किसानों को अपना ही पैसा पाने के लिए अपमानित होना पड़ता था, लंबा इंतजार करना पड़ता था। साथियों, हालत ये थी कि सपा की सरकार ने गन्ना किसानों का 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया योगी जी के लिए छोड़ दिया था। इसका करीब करीब पूरा भुगतान हो चुका है। इसके बाद पेराई सत्रों का भी 22,000 करोड़ का भुगतान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में तो इन महामिलावटी दलों वाली सरकारों ने हाल कर रखा था कि गन्ना किसान एक साल गन्ना बेचता था और उसका भुगतान उसे अभी कभी 1 साल बाद तो कभी 2 साल बाद मिलता था। अब भाजपा की सरकार में इस साल का पैसा इसी साल मिल रहा है। मुझे पता है कि अभी गन्ना किसानों का बकाया है, पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी एक एक पाई दिलाई जाएगी। यहां पर हमारे मुख्यमंत्री योगी जी है, वो आपकी एक एक पाई दिलाएंगे और बहुत जल्द दिलाएंगे। भाइयों और बहनों, देश का किसान हमारे लिए अन्नदाता है। किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने उठाए। दशकों से लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की मांग आप सभी की रही है, उसको भी हमने पूरा कर लिया है। यहां आए अनेक किसान साथियों को भी पीएम किसान सम्मान निधि की पहली किस्त सीधे बैंक खाते में अब तक मिल चुकी है। जिनको नहीं मिली है उसके खाते में भी बहुत जल्द पहली किस्त पहुंच जाएगी। अब तो दूसरी किस्त का समय भी आ गया है। इसी तरह साल में 3 बार हर फसल से पहले छोटे किसानों को हर वर्ष ये मदद मिलती रहेगी। यूपी के 2 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को हर वर्ष ये लाभ मिलने वाला है। साथियों, मेरठ और पश्चिमी यूपी में किसानों के लिए, यहां के नौजवानों के लिए, कामगारों के लिए एक और बहुत बड़ा काम हुआ है। ये काम हुआ है कनेक्टिविटी का। मेरठ को आज से करीब 34 साल पहले ही नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल कर लिया गया था, पर यहां की स्थिति क्या थी ये आप लोग बेहतर जानते हैं। भाइयों और बहनों, 2014 के बाद हमने इस पूरे क्षेत्र को तेज और आधुनिक यातायात से जोड़ने का बीड़ा उठाया। कुछ दिन पहले ही देश के पहले रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस का शिलान्यास किया गया। इस सिस्टम के बन जाने के बाद मेरठ और दिल्ली के बीच में मेट्रो रेल जैसा सिस्टम बन जाएगा। इसके साथ साथ दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाले आधुनिक हाईवे का काम भी अब पूरा होने को है। इन तमाम सुविधाओं से यहां से दिल्ली की दूरी करीब करीब 1 ही घंटा रह जाएगी। इसके अलावा मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे समेत तमाम सड़क और हाईवे प्रोजेक्ट पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहे हैं।